आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में मेनली हम लोग जानेंगे कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कैसे निकाला जाता है, यानी कि दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी दो चार्ज के बीच में सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें रिपल्सन फोर्स होगा, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर दो चार्ज Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर रखा गया है तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से निकाला गया। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो फोर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट के आता है, के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है। अगर मान लेते हैं दोनों चार्ज के बीच में एयर मीडियम है और CGS यूनिट में अगर इसको मेजर किया जाए तो के का वैल्यू यहाँ पर 1 ली। अगर SI यूनिट में देखा जाए और दोनों चार्ज के बीच में एयर मीडियम है तो SI यूनिट में के का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि CGS यूनिट में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और SI यूनिट में फोर्स का फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो अपसाइलन नॉट दिख रहे हैं आप इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू याद करना होगा 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू के में पुट कर दिया जाए, के का जो वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तब का के का वैल्यू मिलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एक बात है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और आपके HC वर्मा बुक का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है। तो डायमेंशन आपने देखा भी होगा, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 कूलम का डिफिनेशन कैसे देंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, 1 कूलम को डिफाइन करें। तो सपोज दैट अगर दो इक्वल चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो और दोनों चार्ज के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये कूलम्ब्स लॉ के फार्मूला में कूलम्ब्स का जो फार्मूला है सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो के के जगह पर 9 × 10⁹ के का वैल्यू पुट कर देते हैं। दोनों चार्ज चूँकि सेम है तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर, तो चार्ज का वैल्यू 1 होगा। तो चार्ज के डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर दो इक्वल चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया हो और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो दोनों चार्ज को 1 कूलम बोलते हैं। के का डायमेंशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो डायमेंशन निकालेंगे के का इस तरीके। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो समझते हैं। अगर दोनों चार्ज एयर मीडियम में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जीरो लगे रहेगा x स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों चार्ज को एयर में न रहकर किसी अदर मीडियम में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा 1/4 पाई अपसाइलन केवल होगा, नॉट नहीं लगे रहेगा। अब ये हो गया एयर मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये अनदर मीडियम का इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों का रेशियो करते हैं। मैंने एयर मीडियम और इलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो अगर करते हैं तो सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, ये अपसाइलन और एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एयर मीडियम का इलेक्ट्रिक फोर्स और अनदर मीडियम का इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है अपसाइलन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको एक कांस्टेंट नाम दिया गया अपसाइलन आर, इसी को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन ऐसे दे सकेंगे कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर मीडियम टू द अनदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर द रेशियो ऑफ परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अपसाइलन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को अपसाइलन आर बोलेंगे, यानी अपसाइलन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स किसी अनदर मीडियम के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर x स्क्वायर। अब आप NCERT में क्वेश्चन 13 नंबर तक सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 to 13। ये NCERT का होमवर्क है, सॉल्व करके रख। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो सपोज दैट ये एक चार्ज है और यहाँ पर बहुत सारे चार्ज, एग्जांपल में हमने 4 चार्जेस लिए हैं, तो ये चारों चार्ज मिलकर इस सिंगल चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो सब अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको बोला गया कि किसी एक चार्ज पर अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो सारे फोर्स को हम लोग वेक्टर सम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज टेकन वन चार्ज एट अ टाइम इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने हम लोग किसी पर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। अब कुछ शॉर्टकट है, फास्ट ट्रिक है। अगर दो इक्वल चार्ज है और उनके दो इक्वल फोर्स है और उनके बीच में थीटा एंगल है, तो नेट फोर्स हम लोग वेक्टर के रूल से, ट्रायंगल रूल का यूज कर करेंगे। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2F cos θ/2। तो उस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, जैसे कि 60 डिग्री पर दो इक्वल फोर्स है F, तो एफ नेट निकालेंगे तो √3F हो जाएगा। 90 डिग्री पर होगा तो √2F हो जाएगा। 120 डिग्री पर दो इक्वल फोर्स है तो नेट फोर्स हो जाएगा केवल F। कूलम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो नहीं बनेगा पूछिएगा। 10 क्वेश्चन है और HC वर्मा बुक से कुल 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।